जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल माय डी यूनिवर्सिटी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं AAC 302 यानी प्रीवियस ईयर पेपर 2024 के लिए जो पेपर होने वाला है AAC 302 का, यानी एंशिएंट हिस्ट्री का। तो ये BA 5th सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। DDU से रिलेटेड सभी भी कॉलेज या उससे रिलेटेड कॉलेज में ये पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोल रहा है कि विच वन वाज नॉट मीडियम ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक काल के दौरान। सो थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, थोड़ा आपको दिखने में आसानी रहेगा। ठीक है, हाँ, तो बोल रहा है कि वैदिक काल में कौन सा एक विनिमय का साधन नहीं था। ठीक है, कौन सा साधन नहीं था, तो यहाँ पे साधन कौन सा नहीं था, तो हमारा जो सिक्का है ये विनिमय का साधन नहीं था। ठीक है, गाय, अनाज और निष्क ये सब क्या है, साधन थे, सिक्का नहीं था। ठीक है, निष्क मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो निष्क लिखा हुआ है, निष्क मतलब होता है मोहर, क्या कहते हैं उसको, मोहर कहते हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। आगे चलिए, योधे मुद्राएं वर्गीकृत हैं। तो योधे जो मुद्राएं हैं ये 6 प्रकारों में क्या है, वर्गीकृत है। कितने प्रकारों में, 6 प्रकार। तो इसके 6 प्रकारों में वर्गीकृत हैं योधे मुद्राएं। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं, वृत्ताकार होती हैं और वर्गाकार होती हैं। तो ये जो मुद्राएं हैं योधे मुद्राएं, ये दो तरह की होती हैं, वृत्ताकार और वर्गाकार, मतलब रेक्टेंगुलर और सर्कुलर दोनों होती हैं। ठीक है, और ये ताम्र, रजत और प्रोटीन तीनों से बनी होती हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ताम्र, रजत और प्रोटीन तीनों से बनी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 चल रहा है फ्रेंड्स। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा बृहस्पति मित्र जो था ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है, यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ये किससे संबंधित है, हमारे जो बृहस्पति मित्र थे ये कौशाम्बी से संबंधित है। किससे संबंधित है, कौशाम्बी, मतलब यहीं के क्या थे, ये राजा थे, राजा थे। और इनके वंश का क्या नाम था, इनके वंश का नाम मित्र वंश था। कौन सा वंश था, मित्र वंश। यहाँ पर लिखा है ना बृहस्पति मित्र, यानी मित्र वंश के थे ये। ठीक है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन से कौशाम्बी मुद्रा पर अंकित नहीं है। क्या अंकित नहीं कौशाम्बी मुद्राओं पर, तो जो उज्जैन का यह प्रतीक है ये कौशाम्बी मुद्राओं पर अंकित नहीं है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो स्वास्तिक, धन प्रतीक, सर्प ये सब अंकित है किस पर, कौशाम्बी की मुद्राओं पर। तो पूछा नहीं क्या है, तो उज्जैन का प्रतीक नहीं है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे ये बोल रहा था ये कौन सा मतलब अंकित नहीं है, तो यहाँ जो उज्जैन का प्रतीक जो है अंकित नहीं है, मतलब अंकित नहीं है उज्जैन का प्रतीक। ठीक है, तो इसमें स्वास्तिक मुद्रा क्या होता है, ये सौभाग्य का प्रतीक होता है। धन का प्रतीक किसका होता है, विशेष धार्मिक प्रतीक होता है। और जो सर्प का प्रतीक होता है ये ज्ञान और चिकित्सा का प्रतीक होता है, सर्प। ठीक है, तो याद रखिए ये किसका किसका प्रतीक है। ठीक है, नोट करते चलिएगा मेरे साथ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो बहुत डिटेल में ही बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इस पेपर से लड़े तो छूटे ना उससे आगे पीछे का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि बेंट बार आर फाउंड इन, मतलब सलाखा मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सलाखा मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सलाखा मुद्राएं हमारी जो है वो गंधार क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंधार क्षेत्र से। सलाखा मुद्राएं हमारे कहाँ से प्राप्त हुई हैं, गंधार क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चला है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कौशाम्बी की स्थानीय मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक क्या है। तो वो फ्रेंड्स, अगर वो वीडियो मेरी ज़्यादा तेज़ लग रही होगी तो आप थोड़ा स्पीड स्लो करके सुन लीजिएगा, और वीडियो स्लो लग रही होगी तो स्पीड फास्ट करके सुन लीजिएगा। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि स्थानीय मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक क्या है, मतलब कौशांगी की स्थानीय मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक क्या है। तो क्या प्रतीक है इसमें, वृषभ एवं वेदिका में वृक्ष जो है ये इसका क्या है, प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, स्मृति पदक किसने जारी किए, तो स्मृति पदक हमारे अगाथा क्लीज ने जारी किए थे स्मृति पदक, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि, थोड़ा सा मैं जूम कम कर लिया, ठीक है, इंग्लिश भी आपको दिखाई देता है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक अपनी मुद्राओं पर गज मस्तक प्रकार का शिरस्त्राण धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे जो डिमेट्रियस थे, डिमेट्रियस मतलब ऑप्शन ये क्या धारण किए हुए हैं, गजमस्तक प्रकार का शिरस्त्राण धारण किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ हेलमेट ऑन हिज पॉइंट। ठीक, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि गदा आयुध था, गदा आयुध था। तो ये सारे देवता लोगों का नाम है, यह पे पूछ रहा है कि किसका गदा आयुध था, मतलब विपन था, हथियार था। तो हेराक्लीज जो था, जो थे इनका हथियार क्या था,
गदा आयुध था। जीएस जो थे इनका थंडर बोल्ट, मतलब किसके देवता माने जाते थे? जो थॉर को देखे ना, पिक्चर में थॉर, हाँ, तो वही थंडर मतलब बिजली तड़कने वाले के देवता माने जाते थे, पानी की वर्षा के। और जो नीचे थे ये इनका जो हथियार था, मतलब सॉरी मैं हथियार बोल रहा हूँ, हथियार बता रहा हूँ। जीएस जो थे ये इनका हथियार क्या था? थंडरबोल्ट था। और नीचे जो थे इनका हथियार हमारा स्वॉर्ड मतलब तलवार थी। और पोस्किडन जो थे इनका हथियार ट्राइडेंट थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में सिक्कों पर अंकित प्रतीक ये किसका प्रतीक है? ठीक है, तो ये किसका प्रतीक है? ये उज्जैन का सिंबल है, उज्जैनी चिन्ह है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये उज्जैनी चिन्ह है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। तो किस ग्रंथ में रजतनिष्क का उल्लेख मिलता है? तो रजतनिष्क का उल्लेख पंचवीर्ष ब्राह्मण नामक ग्रंथ में मिलता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो 12 में पूछ रहा है कि महाराज लेखायुक्त मुद्राएं किसने जारी की थी? तो हमारी योद्धेयों ने इसको क्या किया था? जारी किया था, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 टर्निंग की ओर चलें फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों बोला है कि आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है? तो सूर्य एवं वृक्ष का क्या होता है? समूह प्राप्त होता है। वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा बार पूछ रहा था, तो मतलब मैक्सिमम टाइम पूछा था, तो मैक्सिमम टाइम में क्या है? सूर्य एवं वृक्ष ही प्राप्त किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो पूछा है द क्वाइन पार्ट वाज, मतलब पद मुद्रा थी, पद मुद्रा क्या थी? जो एक पद होता है वो 4 पाद के बराबर होता है। ठीक है, तो 4 पाद के बराबर होता है, यानी एक पाद जो हुआ 1/4 पढ़ के बराबर हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये ए ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका। 15 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा एक इंद्र यष्टि है? तो इसमें से ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो साइन दिख रहा है, ये चिन्ह दिख रहा है, ये इंद्र यष्टि का प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में चल रहा है, योद्धाओं का टकसाल केंद्र कहाँ था? तो योद्धाओं का जो टकसाल केंद्र था वो रोहतक में था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। योद्धाओं से ज़्यादा जुड़ा सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। केसबंद जो हिंद यवन सिक्कों पर उत्कीर्ण है, ये किसका प्रतीक है? ये हमारी राजशाही मतलब राजतत्व का प्रतीक है, याद रखिए, रॉयल्टी का प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चला है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि बेबीलोनियन मुद्रा मानी जाती है। तो बेबीलोन जो मुद्रा थी वो सेकल की मानी जाती है। और ये सेकल जो है, ये आप जानते हैं बेबीलोन जो है ये शहर कहाँ पे? इजराइल। ठीक है, इजरायली करेंसी है, इजरायली करेंसी को सेकल कहा जाता है। ठीक है, बेबीलोन जानते ही हैं शहर का नाम है। ठीक है, सिगलोई थी। अब सिगलोई पूछ रहा है, तो सिगलोई हमारी जो थी वो हकामनी मुद्रा थी। क्या थी? हकामनी मुद्रा थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि भगवत स्वामियों ब्रह्मांड ब्राह्मण्य लेख प्राप्त होता है, मतलब भगवत स्वामीनो ब्राह्मण्य लेख प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त, किस मुद्रा पर प्राप्त होता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी हो जाएगा। फिर से योद्धों की मुद्राओं पर प्राप्त होता है, बार बार योद्धों आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलना है, गदिकान लेखायुक्त मुद्रा संबंधित है। तो गदिकान लेखायुक्त मुद्रा जो संबंधित है वो कौशाम्बी से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलना है दोस्तों। तो कौन सी लिपि कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त होती है? तो ब्राह्मी लिपि हमारी कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त होती है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्राह्मी लिपि। आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 22 का डी आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस चैनल को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ जरूर जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है और पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ठीक है, तो पूरे यूट्यूब पर आपको डिटेल सॉल्यूशन के वीडियो बहुत ही कम लोग बताते हैं, मतलब ना के बराबर ही बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम पूरा डिटेल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो को डिटेल वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और टाइम भी जानते ही हैं ज़्यादा लगता है। चलिए, लेकिन आप लोगों के लिए ये हमने तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने तैयार किया। ठीक है, इसकी कोई टेंशन ना रखिए। अब चलिए क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, बहरहाल बहुत टाइम लैप्स ना किया जाए। तो 23 में पूछा बेंट बार क्या है? तो बेंट बार जो हमारा है, कोई क्वेश्चन नहीं छूट गया, एक मिनट। 22 में, हाँ ठीक है, कौन सी लिपि कौन सा मुद्रा प्राप्त थी? तो इसको मैंने अभी अभी बताया, ब्राह्मी लिपि क्या थी इसमें मौजूद थी, याद रखिएगा, नहीं बताएगा देख लीजिए दोबारा। ठीक है, 23 में पूछा है बेंट बार जाना जाता है। तो बेंट बार किसके लिए जाना जाता है? तो बेंट बार सलाका मुद्रा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, सलाका मुद्रा। ठीक है, 24 में पूछा भारत में प्राचीनतम सिक्के जिन पर विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का अंकन है, उसको क्या जाना जाता है, मतलब
क्या कहा जाता है या जाना जाता है, ठीक है। सिक्के पूछा है तो आहत सिक्के, ठीक है, याद रखिए ये ऑप्शन करेक्ट है। ये पूछ रहा है 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में, कि यह प्रतीक किसका है। तो यह प्रतीक जो हमारा है, ये उज्जैन का प्रतीक नहीं है, सॉरी, उज्जैन का प्रतीक ही है ये, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चल रहा है 26 की ओर। प्रतीक जाना जाता है, फिर से प्रतीक पूछ रहा है दोबारा पर जी, तो नंदी पा, इसमें नंदी पद के रूप में इसको जाना जाता है, न कि नंदी का ये पद मतलब पैर टाइप का कुछ, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चल रहा है। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है। तो जो ऋग्वेद है, इसी में सोने के निष्क, मतलब मैंने निष्क शुरू शुरू में बताया, मोहर कहते हैं, ठीक है। सोने सिक्को मोहर जो भी आप कह लीजिए, कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। 28 में चल रहा है फ्रेंड्स, तो 28 में सेवंथ, हाँ ठीक है। 28 में पूछा कार्तिक के अंकित हैं, तो योद्धों की मुद्रा पर कौन अंकित है, कार्तिकेय अंकित हैं। ये फिर से योद्धे आ रहा है, तो एकदम ध्यान रखिए, योद्धों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ कर जाइएगा। 29 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसने भारतीय मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो जो हमारे ए कनिंघम थे, इन्होंने ही स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। भारतीय मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया। चलिए सलाका मुद्राएं की धातु है, 30 क्वेश्चन में पूछ रहा है 30 में, सलाका मुद्रा की धातु क्या है। सलाका मुद्रा किस धातु की बनती थी, तो ताम्र धातु की बनी थी। ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, शुरू में भी योधे सिक्के पूछे थे, अब यहाँ पे सलाका सिक्का पूरा में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 31 में पूछ रहा है, प्राचीन भारत में मुद्रा निर्माण की कौन सी तकनीक प्रचलित नहीं है थी। तो इसमें कौन सी प्रचलित नहीं थी, जो छपाई विधि थी, ये एकदम प्रचलित नहीं थी, याद रखिए फ्रेंड्स। तो सारी दलित आहत और ड्राई स्ट्राइकिंग सब ये प्रचलित थी, छपाई विधि प्रचलित नहीं थी। हु डिड नॉट इश्यू बाइलिंगुअल कॉइन, मतलब जिसने किसने द्विभाषी मुद्राएं नहीं चलाई। यहाँ पे थोड़ा आपको देखने में दिक्कत होगा, ठीक है, मैं बोल भी दे रहा हूँ, किसने द्विभाषी मुद्राएं नहीं चलाई, ठीक है। तो किसने नहीं चलाई थी द्विभाषी मुद्राएं, द्विभाषी मुद्राएं हमारे कुषाणों ने नहीं चलाई थी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउट भी लग रहा था, मौर्यों ने नहीं चलाई या कुषाणों ने नहीं चलाई। तो ज़्यादातर सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मौर्यों ने, मेरा ऑप्शन सही लग रहा था कि मौर्यों ने नहीं चलाई थी, ठीक है। याद रखिएगा मौर्यों ने, माफ़ कीजिएगा, कुषाणों ने नहीं चलाई थी, मैं बार कन्फ्यूजन में, ठीक है। क्वेश्चन ही गड़बड़ ही दिख रहा था कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं, 32 का भी हो जाएगा, कुषाणों ने नहीं चलाई थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा, निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन से एक अलिखित है, मतलब कौन सी अलिखित है। तो बेंट बार मुद्राएं अलिखित होती हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 34 में पूछा है, यवनों ने प्रचलित रजत भार की मानक इकाई थी। तो यवनों में रजत भार की मानक इकाई क्या थी, द्राखम थी, क्या थी, द्राखम थी, ठीक है। तो द्राखम इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्राखम। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था। तो आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका नहीं प्रयोग होता था, सांचा जो होता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है, आहत मुद्राओं के निर्माण में। तो आहत मुद्राएं यानी किस किस की बनती हैं, कोई याद याद रखना, बीमटिंग की, मूसा और मुष्टिया, इन सब का प्रयोग होता है हाथ के सिक्कों बनाने में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन 36 भी चल रहा है कि कारसापड़ का तौल था, कितने ग्राम का करसापड़ का तौल था, मतलब बेटा करसपान आवाज। तो करसपाना का जो वजन होता है, ठीक है, वो 3 पॉइंट समथिंग के आसपास जाता है। तो इसी के कारण वो ग्राम में जब उसको ग्रेन में तौलते हैं, तो वो 50 या 56 kg के आसपास का आता है, मतलब ग्रेन के आसपास आता है, केजी बोले, ठीक है। तो भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 में पूछ रहा है कि 37 में यौन मुद्रा की मानक इकाई थी, तो यौन मुद्राओं की मानक इकाई क्या थी, हमारी स्टेटर थी, याद रखिएगा, स्टेटर। 37 का ए हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 37 का, ठीक। चलिए आगे चलते हैं कि किसने अपनी मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। तो किसने प्रयोग किया, कनिष्क ने प्रयोग किया था, मिनेंडर, अर्थली या मवेश, इन लोगों ने नहीं किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की चल रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन भारतीय परंपरा में ज्ञाता था। तो भारतीय परंपरा में ज्ञाता मिनेंडर था, क्योंकि ये बहुत विद्वान था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए शिकार की देवी थी, शिकार की देवी किसे माना जाता है, तो शिकार की देवी हमें आर्टिमीज को माना जाता है, आर्टिमीज, ठीक है। इनको याद रखिएगा, आर्टिमीज को माना जाता है। उनकी और भी क्वालिटी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से नोट करते चलिएगा कि आर्टिमीज जो थी, इनको प्रसव, शुद्धता, ठीक है, महिलाओं की देवी के नाम से भी जाना जाता है, प्रसव, प्रसव, ठीक है, शुद्धता और महिलाओं की देवी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, ठीक है, आर्टिमीज को, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन 41 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। कमेंट में मुझे
ओके, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगेगा या आंसर में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप नहीं सर इसका ये क्वेश्चन था, ठीक है। त्रुटि तो हल्का फुल्का हो ही सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन लगेगा तो आप कमेंट मुझे जरूर पिन कर दीजिएगा, इसका आंसर ही होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। अश्वारूढ़ डियास्कुरी, ठीक है, मुद्राओं पर अंकित है। किस मुद्राओं पर अंकित है? जो अश्वारूढ़ डियास्कुरी है, ठीक है, ये जो हमारी है ये यूक्रेटाइडीज के मुद्राओं पर अंकित हैं, ठीक है, इस राज्य के मुद्राओं पर अंकित है, ठीक है। निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक योधे मुद्राओं पर नहीं प्राप्त होता? पूछ दिए, देखिए नहीं प्राप्त होता पूछ रहा है, योधे फिर से योधे का सवाल पूछा है। अभी क्या नहीं प्राप्त होता है? तो इसमें जो हमारा उज्जैन का प्रतीक है ये नहीं प्राप्त होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित देवताओं में से किसे मुद्राओं पर प्राय वज्र फेंकते हुए दिखाया गया है? इसे वज्र फेंकते हुए दिखाया गया है, तभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। तो जो वज्र फेंकने वाले थंडरबोल्ट वाला जो मैंने जो बताया था ना वो वहाँ पे, ठीक है। तो जीएस जो है हमारे वो क्या है, वज्र फेंकते हुए देवता हैं वहाँ के माने जाते हैं, ठीक है। इंद्र टाइप की जो देवता है वहाँ पे जीएस माना जाता है, ठीक है। तो वही क्या कहते हैं, वज्र फेंकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चक्र पाया जाता है, तो चक्र चक्र क्या पाया जाता है, मतलब कहाँ, क्या पूछा है? हाँ, पाया जाता है किस, मतलब किस राजा के शासनकाल में पाया जाता था? तो मिनेंडर, एजेज, यूक्रेटाइडिस जो भी है, तो इसमें जो हमारा चक्र पाया जाता है यूक्रेटाइडिस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो मयूर का अंकन प्राप्त होता है, तो मयूर का अंकन कहाँ प्राप्त होता है? तो योद्धाओं की मुद्रा पर मयूर का अंकन प्राप्त होता है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स हम 46 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि द्विक कुदमान ऊंट का अंकन प्राप्त होता है। तो मयूर का अंकन पूछा है, अब द्विक कुदमान ऊंट का अंकन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका पाया जाता है मिनेंडर पे। कहाँ पाया जाता है? फिर से मिनेंडर बहुत विद्वान था, अभी क्वेश्चन पहले पूछा था, ठीक है, ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स। तो इन ऊंट का अंकन प्राप्त मतलब प्राप्त होता है। सामान्यतः हिंद यवन शासकों के पूर्व भाग पर अंकन प्राप्त होता है। तो हिंद और यवन शासकों के पूर्व भाग पर किसका अंकन प्राप्त होता है? तो इस पर हमारे ग्रीक देवमंडल का क्या होता है, अंकन प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किसने किया? तो स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन जो भारत में है हिंद यवनों ने किया था, हिंद और यवनों ने मिलकर ये किया था, स्वर्ण मुद्राओं का क्या प्रवर्तन किया था। चलिए, रूपर्तक अधिकारी था, रूपर्तक जो था वो अधिकारी था, किसका अधिकारी था? जो रूपर्तक अधिकारी था, किसका अधिकारी था? तो ये पूछा है, तो मुद्राओं के परीक्षण क्या था? अधिकारी था। मुद्राओं के परीक्षण थोड़ा सही करें, मुद्राओं के परीक्षण का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नहीं ए, ठीक है, ए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ए है, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि पड़ जो है हमारा, पड़ का मासक किस राजवंश की मुद्राएं हैं? पड़ और मासक, पड़ का नहीं, पड़ और मासक, ठीक है। तो ये मौर्यों की क्या है, राजवंश की मुद्राएं हैं, पड़ और मासक, ठीक है। तो इस तरह हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके लिए पूरे डिटेल के साथ समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ क्वेश्चन में अगर त्रुटि रह जाती है तो मुझे कमेंट में जरूर करके बताइए, सर इसका ये क्वेश्चन था, ये आंसर होना चाहिए था, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पेपर को अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट, आपको ये पेपर होने वाला है तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।